आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। गांव के किनारे बने मिट्टी के छोटे से घर में रामू, उसकी पत्नी गौरी और उनका बेटा छोटू रहते थे। लेकिन आज उनके घर में एक और परिवार भी ठहरा हुआ था। 2 अनजान मेहमान, एक पति और उसकी पत्नी, जो पिछली रात बारिश में फंस जाने के कारण यहीं रुक गए थे। दोनों अभी भी घर के अलग कमरे में चुपचाप सोए हुए थे। घर में अजीब सी खामोशी थी। अजी, रात तो किसी तरह निकल गई, लेकिन अब सुबह हो गई है। मैं सुबह से यही सोच रही हूँ कि इन मेहमानों को नाश्ते में क्या दूँ। घर में आटे की डिब्बी लगभग खाली हो चुकी है। दाल भी बस मुट्ठी भर बची है। अगर सब कुछ आज ही बना दिया तो शाम को छोटू क्या खाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ गौरी। रात को जब ये लोग भीगे हुए हमारे दरवाजे पर आए थे, तब उनसे मना कैसे करता। इतनी तेज बारिश में अगर हम दरवाजा बंद कर देते तो शायद सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं मना करने की बात नहीं कर रही हूँ अजी, लेकिन हालात देखिए। हमारे अपने घर में खाने का ठिकाना नहीं है, ऊपर से मेहमान भी हैं। अगर उन्हें सूखी रोटी भी देंगे तो मुझे शर्म आएगी। गरीबी से शर्म नहीं करनी चाहिए गौरी, बुरे व्यवहार से शर्म करनी चाहिए। हमारे पास जो है वही प्यार से खिला देंगे। शायद भगवान हमारी नीयत देख रहा हो। हर बार आप यही कह देते हैं, लेकिन जब छोटू भूखा होकर मेरी तरफ देखता है ना, तब मेरा दिल बैठ जाता है। इतने में छोटू उठकर बाहर देखने लगता है। बाबा, बारिश अभी भी नहीं रुकी। क्या आज भी आप काम पर नहीं जाओगे? अगर बारिश थोड़ी भी कम हुई ना, तो मैं जरूर जाऊंगा, चाहे पूरा गांव घूमना पड़े। बाबा, मैं बड़ा होकर आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर हमारे घर की छत भी नहीं बनवाऊंगा। रामू कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। बस बेटा, भगवान करे तेरी हर बात सच हो। रामू बाहर बारिश देखने चला जाता है। उधर गौरी चुपचाप रसोई में जाती है। वो आटे का डिब्बा खोलती है, फिर दाल का डिब्बा देखती है। दोनों लगभग खाली थे। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी रह जाती है। अजी, जरा इधर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या हुआ गौरी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? देखिए, ये पूरा आटा बचा है, बस इतना। और ये दाल मुश्किल से 1 बार की। तेल भी तली में रह गया है। नमक है, लेकिन नमक से तो पेट नहीं भरता। मैं रात से यही हिसाब लगा रही हूँ कि अगर सुबह मेहमानों को खिला दूँ तो दोपहर में छोटू क्या खाएगा, और अगर छोटू के लिए बचाकर रखूँ तो मेहमानों को क्या खिलाऊँ। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मुझे पता था कि घर की हालत खराब है, लेकिन इतनी खराब हो गई है इसका अंदाजा नहीं था। मैं आपको इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि आप पहले से ही परेशान रहते हैं, लेकिन अब छिपाने जैसा कुछ बचा भी नहीं है। सुबह से मेरा मन रो रहा है अजी। घर में मेहमान बैठे हैं और मैं उनके लिए ढंग की चाय तक नहीं बना पा रही। कई घरों के दरवाजे बंद थे। लोग खिड़कियों से बारिश देख रहे थे। रामू सबसे पहले गांव के बूढ़े किसान काका शंभू के घर पहुंचा। काका, काका, बाहर आइए। अरे रामू, इस बारिश में क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? काका, कल रात 2 मुसाफिर मेरे घर रुके हैं। आज सुबह किसी ने मेरे नाम की एक चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था कि उन मेहमानों को पहचानने की कोशिश मत करना। आप पूरे गांव को जानते हैं। क्या किसी अजनबी को इधर आते देखा था? नहीं बेटा, लेकिन रात देर से मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई आदमी पीपल के पेड़ के पास खड़ा था। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए चेहरा नहीं देख पाया। तू जरा संभल कर रहना। धन्यवाद काका। अगर कुछ और याद आए तो मुझे जरूर बताइएगा। रामू आगे बढ़ा।
थोड़ी दूर पर हरिराम अपनी आधी खुली दुकान में बैठा था। लाला जी, मुझे उधार नहीं चाहिए, बस एक बात पूछनी थी। अब क्या पूछना है? क्या आज सुबह मेरे घर की तरफ किसी अजनबी को जाते देखा था? देखा तो था, एक आदमी काला कंबल ओढ़े तुम्हारे घर वाली तरफ गया था। मैंने आवाज दी, लेकिन वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। मुझे लगा कोई रिश्तेदार होगा। फिर वो वापस आया? यही तो अजीब बात है, मैंने उसे लौटते नहीं देखा। रामू का चेहरा और गंभीर हो गया। उधर घर में गौरी चूल्हे के पास बैठी बुझती आग को जलाने की कोशिश कर रही थी। बहन, मेरा मन बार बार घबरा रहा है। न जाने रामू कहाँ होगा। घर में खाने को कुछ नहीं बचा, ऊपर से ये रहस्यमयी चिट्ठी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी हमारे आसपास घूम रही हो। हिम्मत रखो बहन, कभी कभी सबसे काली रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। मुझे विश्वास है तुम्हारे परिवार के अच्छे दिन बहुत दूर नहीं है। दोपहर ढलने लगी थी। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन पहले जितनी तेज नहीं थी। रामू भीगे कपड़ों में धीरे धीरे घर की ओर लौट रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। चिट्ठी किसने भेजी? काला कंबल ओढ़े आदमी कौन था? और मेहमान आखिर क्या छिपा रहे थे? जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, छोटू दौड़कर बाहर आ गया। बाबा, आप आ गए। माँ सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर लग गई। तेरी माँ कहाँ है? अंदर हैं, और वो चाचा चाची भी चुपचाप बैठे हैं। रामू अपने बेटे के साथ अंदर गया और अपने मेहमानों के साथ बैठ गया। अजी, आप ठीक तो हैं? इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो डर गई थी। कुछ पता नहीं चला गौरी, बस इतना मालूम हुआ कि सुबह कोई अजनबी हमारे घर की तरफ आया था, लेकिन वो वापस जाता किसी ने नहीं देखा। ये सुनते ही गौरी की नजर अनजाने में मेहमान आदमी की तरफ चली गई। वो शांत बैठा था। भैया, अब तो सच बता दीजिए, आप लोग कौन हैं और हमारे घर आने के पीछे असली वजह क्या है? कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर मेहमान आदमी ने गहरी सांस ली। रामू, गौरी, मैं जानता हूं कि अब तुम्हारे मन में डर भी है और शक भी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आज तक हमने तुम्हारे घर में एक पल भी अपने आप को पराया महसूस नहीं किया। तुमने हमें बारिश से बचाया, भूखे रहकर खिलाया और बिना पूछे अपनापन दिया। ऐसा व्यवहार हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन आप मुझे जानते कैसे हैं? मेहमान आदमी ने धीरे से अपनी भीगी पोटली खोली। उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकली। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें एक जवान लड़का दिखाई दे रहा था। क्या तुम इस लड़के को पहचानते हो? रामू ने तस्वीर हाथ में ली। वो ध्यान से देखने लगा। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। ये तो मेरा बचपन का दोस्त मोहन है। लेकिन ये तस्वीर आपके पास कैसे? मोहन मेरा बड़ा भाई था। सालों पहले वो इस गांव में रहता था। उसने मुझे कई बार तुम्हारे बारे में बताया था कि एक गरीब लड़का है जो दूसरों के लिए अपना हिस्सा भी छोड़ देता है। मैंने तब उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ महीने पहले भाई की पुरानी चीजों में तुम्हारा नाम मिला। तब मैंने सोचा कि कभी तुम्हें ढूंढूंगा। तो फिर वो चिट्ठी किसने भेजी? वो चिट्ठी मैंने नहीं भेजी, लेकिन जिसने भी भेजी वो शायद हमें पहचानता है। हम यहाँ किसी का बुरा करने नहीं आए। सच कहूँ तो हम तो बस एक रात रुकना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा व्यवहार देखकर लगा कि भगवान हमें किसी खास वजह से यहाँ लाया है। रामू और गौरी एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन रहस्य पूरी तरह अभी भी नहीं खुला था। शाम होने लगी। बारिश अब हल्की फुहार में बदल चुकी थी। गौरी ने बची हुई थोड़ी सी दाल गरम की और सबको साथ बैठाकर खिलाया। इस बार किसी ने अलग थाली नहीं रखी। छोटू मेहमान आदमी के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। चाचा जी, कल बारिश रुक जाएगी क्या? शायद बेटा,
और कभी-कभी बारिश रुकने के साथ कुछ परेशानियां भी चली जाती हैं। उसने रामू की तरफ देखा। रामू, कल सुबह मैं तुमसे एक जरूरी बात करूंगा। वही बात जिसके लिए शायद भगवान ने हमें तुम्हारे घर तक पहुंचाया है। रामू ने धीरे से सिर हिला दिया। बाहर बादलों के पीछे सहल की रोशनी झांकने लगी थी और इसी उम्मीद के साथ वो रात बीती। एक ऐसी रात जिसके बाद रामू के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। अगली सुबह होते ही बारिश लगभग रुक चुकी थी। कई दिनों बाद बादलों के बीच से हल्की धूप निकल रही थी, लेकिन रामू के मन में अभी भी बेचैनी थी। मेहमान आदमी धीरे धीरे उठकर बाहर आंगन में आया। रामू, आज वो समय आ गया है जब तुम्हें सब सच जान लेना चाहिए। मैं भी रात भर यही सोचता रहा साहब, आखिर आप है कौन? मेहमान आदमी ने अपनी जेब से एक पुराना चमड़े का बटुआ निकाला। उसमें से एक पहचान पत्र और कुछ कागज बाहर निकाले। मेरा नाम विजय है। मैं कोई साधारण मुसाफिर नहीं हूँ। मैं और मेरी पत्नी पिछले कई महीनों से अलग अलग गांवों में बिना पहचान बताए घूम रहे हैं। हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे थे जो गरीबी में भी इंसानियत न छोड़े। तभी गौरी और छोटू भी बाहर आ गए और सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिस रात हम तुम्हारे घर आए थे वो सिर्फ बारिश से बचने के लिए नहीं था। हम जानबूझकर ऐसे घर की तलाश कर रहे थे जहां लोग मुश्किल में हों। हम देखना चाहते थे कि भूखा इंसान पहले अपनी भूख मिटाता है या किसी और की। रामू, तुमने बिना हमें जाने अपना घर खोल दिया। गौरी ने अपने बच्चे का हिस्सा तक हमारे लिए बचा लिया और छोटू ने कभी शिकायत नहीं की। तुम तीनों हमारी हर परीक्षा में सफल रहे। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो वो चिट्ठी? वो हमारे साथ आए एक आदमी ने भेजी थी। हम देखना चाहते थे कि डर के कारण कहीं तुम हमें घर से निकाल तो नहीं दोगे। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। गांव के कुछ लोग चौंक कर रामू के घर की तरफ देखने लगा। अच्छे कपड़े पहने कई लोग उतरकर सीधे विजय के पास आए। सबने आदर से सिर झुका दिया। अरे, ये तो कोई बहुत बड़े आदमी लगते हैं। रामू और गौरी बिल्कुल स्तब्ध रह गए। रामू, मैं करोड़पति हूँ। मेरे कई कारखाने और संस्थाएं हैं, लेकिन इतने बड़े घरों में भी मुझे तुम्हारे जैसा बड़ा दिल नहीं मिला। इतना सुनते ही गांव के लोग दंग रह गए। हरिराम, जिसने कभी रामू को उधार देने से मना कर दिया था, दूर खड़ा शर्म से सिर झुका चुका था। विजय ने अपने साथ आए लोगों की तरफ देखा। एक आदमी एक बड़ा बैग लेकर आगे आया। उसने बैग खोल दिया। अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। रामू, ये 1 करोड़ रुपए हैं। मैं चाहता हूं कि आज से तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गांव के लोग शौक गए, लेकिन जो अगले ही पल हुआ उसने सबको हिला दिया। रामू ने बैग की तरफ देखा, फिर धीरे से उसे बंद कर दिया। साहब, अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए आपकी सेवा करता तो शायद आज ये बैग ले लेता, लेकिन मैंने आपको भगवान का मेहमान समझकर घर में जगह दी थी। उस इंसानियत की कीमत मैं कभी नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। गांव के लोग स्तब्ध रह गया। गौरी भी कुछ पल के लिए रामू को देखती रह गई। विजय की आंखें भर आईं। रामू, यही आखिरी परीक्षा थी और तुम इसमें भी सफल हो गए। मैं तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी इंसानियत खरीदना नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हारा दिल सच में इतना बड़ा है या नहीं। आज से तुम इस गांव में बनने वाले हमारे नए अनाथ आश्रम और विद्यालय के आजीवन प्रबंधक हो। हर महीने तुम्हें सम्मानजनक वेतन मिलेगा, रहने के लिए नया घर मिलेगा। छोटू की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।